गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 6 की ये बुक है रुचिरा फर्स्ट। आज हम इसका 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान शब्दों में। इससे पहले हमने 1st चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में, जैसे अश्वः, वृक्षः, छात्रः, अध्यापकः आदि। 2nd चैप्टर में हमने पढ़ा था अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जैसे चटका, गायिका, लेखिका, अध्यापिका, लता आदि। आज हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अकारांत यानी कि वे शब्द जिनके अंत में ए हो, नपुंसकलिंग शब्द यानी कि वे शब्द जो ना तो पुल्लिंग हो ना ही स्त्रीलिंग हो, उनको हम कहते हैं नपुंसकलिंग शब्द। इस चैप्टर में हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गृहम, फलम, पुष्पम, छत्रम, वाहनम आदि। इस चैप्टर में हम पहले एक वचन पढ़ेंगे, फिर द्विवचन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बहुवचन। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले एक वचन में पास के लिए। यह चित्र पास में है तो हम पास के लिए पढ़ेंगे। यहाँ पर यह जो कुदाली है, फावड़ा है, इसके बारे में बताया गया है। एतत् किम, एतत् यानी कि यह किम यानी कि क्या, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह खनित्रम यानी कि कुदाली, फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका यानी कि महिला मजदूर कुदाली को, फावड़े को चला रही है। एक बार आप फिर से इसका हिंदी अनुवाद देखें। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति, महिला मजदूर खनित्रम यानी कि फावड़े को चला रही है। अब हमने एक वचन में पास के लिए पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे दूर के लिए। यह चित्र दूर है तो अब हम दूर के लिए पढ़ेंगे तत्। जैसे हम पास के लिए बोलते हैं एतत् यानी कि यह, वैसे ही हम दूर के लिए बोलते हैं तत् यानी कि वह। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, तत् यानी कि वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, किम यानी कि क्या, यहाँ भित्तिकम दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। अब हमने एक वचन में पास के लिए पढ़ लिया और दूर के लिए पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बहुवचन में, पहले पास के लिए फिर दूर के लिए। देखो यहाँ पर यह जो सुनार है 2 अंगूठियां बना रहा है, यहाँ पर इस बारे में बताया गया है। एते के, एते यानी कि यह 2, के यानी कि क्या है। एते के, यह 2 क्या है। एते अंगुलिया के स्तः, एते यानी कि यह दोनों अंगुलिया के अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलिया के रचयति, सुवर्णकार यानी कि सुनार अंगूठियों को रचयति बना रहा है। अब हमने द्विवचन में पास के लिए पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे द्विवचन में दूर के लिए। ते के, ते यानी कि वे 2, यहाँ पर इन बसों के बारे में बताया गया है। ते के, वे 2 क्या हैं। ते बसयाने स्तः, ते यानी कि वे 2 बसें हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छत, ते यानी कि वे दोनों बस कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों बस रेलवे स्टेशन जा रही हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था एक वचन में पास के लिए और दूर के लिए, फिर हमने पढ़ा था द्विवचन में पास के लिए और दूर के लिए। अब हम पढ़ेंगे बहुवचन में, पहले पास के लिए उसके बाद दूर के लिए। एतानी कानी, एतानी यानी कि यह सभी, कानी यानी कि क्या हैं, यह सभी क्या हैं। एतानि करवस्त्राणि सन्ति, यह सभी करवस्त्राणि रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि,
किम यानी कि क्या, एतानी यह सभी, पुरानानी पुराने हैं, क्या यह सभी पुराने हैं, न एतानी तु नूतनानी, नहीं ये सभी तो नए हैं। एक बार फिर से आप इसका हिंदी अनुवाद देखें। एतानी कानी यह सभी क्या हैं, एतानी करवस्त्राणि सन्ति ये सभी रुमाल हैं, किम एतानी पुराणानि क्या ये सभी पुराने हैं, न एतानी तु नूतनानि नहीं ये सभी तो नए हैं। अब हम दूर के लिए पढ़ेंगे। तानी कानी यानी कि वे सभी, यहाँ पर इन केलों के बारे में बताया गया है। तानी कानी यानी कि वे सभी क्या हैं, तानी कदली फलानी संति वे सभी केले हैं, किम तानी मधुरानी क्या ये सभी मीठे हैं, आम हाँ तानी मधुरानी पोषकाणी च वे सभी मीठे और पोषक हैं। यहाँ पर कुछ आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। यदि आपको चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप यहाँ से इनको देख करके आप समझ सकते हैं। यह था आपका चैप्टर 3। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसका हिंदी अनुवाद करा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।